Good morning, dear students. Welcome you all in computer class. In this class, we will talk about some of the most important topic, that is operating system and its features and how it can be useful for a computer machine or a bare machine. Okay. So basically, our operating system is a set of programs which controls the computer. Okay. So whenever you talk about the operating system, it's just a set of programs. मतलब क्या है इसका कि आपने अगर कुछ भी कंप्यूटर से काम करवाना है तो आपको एक प्रोग्राम चाहिए. वो प्रोग्राम आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. Without the operating system, your computer is just like a bare machine. You can't do any task on your computer if you don't have any operating system. Okay, so operating system plays a most important role in your computer system. I hope you got my point. And next one is it provide the pleasant and effective interface between the user and the hardware, which means that कि आपको interface provide करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप एक मशीन के साथ बात करते हो. आप एक मशीन के साथ बात कर पाते हो. वो किसकी हेल्प से हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हो रहा है. ओके, नेक्स्ट वन इज मेक्स द कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज. Convenient to use मतलब easy to understand. Okay, you can easy to understand those controls if you device have a operating system. अगर आपकी डिवाइस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप किसी मशीन से कोई काम नहीं करवा सकते, आप उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं कर सकते. पर अगर आपके मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो यू कैन डू द टास्क ओके रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट्स मूव नेक्स्ट. सो नेक्स्ट वन, दीज आर द बेसिक टास्क. ओके, so operating system basically task allocate resources. Resources means जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है. अटैच्ड रिसोर्सेज प्रिंटर, whether it may be a memory, whether it may be a hard disk और प्रोसेसर, जो सारा कुछ है वो कौन आपको allocate कौन कर रहा है, मतलब प्रोवाइड कौन कर रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एंड उसके बाद मॉनिटर एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट हैंडलिंग जॉब टास्क कि वो एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है. मतलब कौन से टास्क आपके वर्किंग कंडीशन में है. अगर आपने कोई चीज कॉपी कर रहे हो तो उसका कितना टाइम रहता है, कितने टाइम में वो कॉपी हो जाएगी, या आप अगर सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो कितना आपका सॉन्ग जो है वो कंप्लीट होने में अभी टाइम रहता है. वो सारा एक्टिविटीज कौन मॉनिटर कर रहा है? दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड द थर्ड वन इज मैनेजेस डिस्क फाइल. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विच मीन्स दैट कि अगर आपके कंप्यूटर में कुछ फाइल्स स्टोर हैं तो उसको मैनेज करके रखना. इट कांट बी डिलीट एवरीवेयर. मतलब कहने का कि वो अपने आप जो है ना वो डिलीट कहीं से भी नहीं होनी चाहिए. ओके, अगर यूजर चाहेगा देन ही वो फाइल डिलीट होगी, अदरवाइज द फाइल विल स्टोर परमानेंटली इन योर कंप्यूटर सिस्टम. दैट इज द मोस्ट हैंडलिंग जॉब बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमारा कुछ एप्लीकेशंस हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपको कंबाइंड वे में हेल्प करता है. ओके, एंड इन दैट वे यू कैन यूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कम्युनिकेट करवा रहा है, ये सभी डिवाइसेस में कम्युनिकेशन करवा रहा है. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे माउस है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है. अगर आप कुछ कमांड दे रहे हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हो, आप मशीन को कमांड नहीं दे रहे. आगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस कमांड को इंटरप्रेट करके आपको आउटपुट निकाल के आपकी स्क्रीन पे दिखाता है. ओके, यहाँ पे बाकी सारी डिवाइसेस है वो भी आपका जो भी सारा प्रोसीजर है, टास्क हैंडलिंग है, वो सारा आपका कहाँ से हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है. सभी एप्लीकेशंस और सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को कंबाइंड करके रखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में. लेट्स मूव नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन वी हैव आल्सो द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. द फर्स्ट वन, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस, व्हिच मींस दैट कि आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. Those devices which give you input and output on your computer system, that is peripheral devices. Okay, वो सभी को कॉन्फ़िगरेट करके रखता है, सभी को यूजेबल फॉर्म में रखता है ताकि वो यूज हो सके. नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट, मतलब ट्रांसफर ऑफ फाइल्स, कॉपिंग एंड पेस्टिंग द फाइल्स, डिलीटिंग द फाइल्स, ऑल दोज रिकॉर्ड विल बी स्टोर्ड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट एनी परमिशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू कांट डिलीट एनी फाइल. ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी है कि वो आपकी सारी फाइल्स को, फोल्डर्स को एक जगह पे स्पेस को स्टोर करके रखे जब तक आप उसको डिलीट ना करें. ओके, थर्ड वन इज द मेमोरी मैनेजमेंट, व्हिच मींस दैट कि अलोकेट करना है मेमोरीज को किसी प्रोग्राम को रन होने के लिए. जैसे सपोज कीजिए कि मैंने कोई सॉन्ग प्ले किया है तो उस सॉन्ग को प्ले होने के लिए कुछ मेमोरी अलोकेट करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टू द रैम.
Okay, that is the most important feature of your operating system, random access memory. That is the full form of your RAM, random access memory. It handling all the allocations of resources in your computer system. Next one is interface platform. Allow computer to run other application, which means that कि वो users को helpful होता है to understanding all the basic features of your operating system और your machine. आपको जो भी सामने दिख रहा है आप उसको implement कर सकते हो, आप उसको working condition में ला सकते हो. ये operating system का most of the job scheduling प्रोसेस होता है. अभी यहाँ पे आपको next जो है प्रोसेस मैनेजमेंट जो आपका है कि प्रोसेस मैनेजमेंट वो कैसे मैनेज कर रहा है प्रोसेस को. तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टास्क होते हैं कि प्रोसेस जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज है वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है. आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर क्या है? सबसे पहले कि वो प्रोसेसेस को हैंडल करता है. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि कैसे वो प्रोसेसर को अलोकेशन करता है कि ये वाला प्रोग्राम जो है वो रन होगा और ये वाला जो है वो आउट होगा. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है ऑल प्रोसेसर फ्रॉम स्टार्ट टू शट डाउन. जब तक आपका कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में, जब तक वो ऑन है, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी है कि आप कोई भी अगर उसको काम दे रहे हो तो वो उसको परफॉर्म करवा के, मशीन से परफॉर्म करवा के आपको आउटपुट शो कर दें. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट वन इज क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूजर एंड द सिस्टम प्रोसेसेस. मतलब क्या है इसका कि व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी न्यू टास्क तो वो हो गया आपके क्रिएशन, एंड व्हेनेवर यू टर्न ऑफ एनी टास्क और डिलीट एनी टास्क, इसका मतलब हो गया कि आपने इसको डिलीट कर दिया फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव व्यू. मतलब अगर आपने कोई प्रोसेस शुरू की है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको शुरू कर देगा, अगर आपने कुछ डिलीट की कमांड दी है तो वो उसको डिलीट कर देगा सिस्टम प्रोसेसेस को. ओके, नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ अ न्यू प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर सिस्टम, इट अलोकेट द मेमोरी टू रैम टू रन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. मतलब क्या है कि आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए होती है, तभी हम रैम का यूज करते हैं. ओके, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोसेस होगा वो लोडेड होता है इन द मेमोरी, एंड वो लोड कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है. सपोज कि अगर आप ओपन करना चाह रहे हो वेब ब्राउजर, तो आपने वेब ब्राउजर को ओपन किया, आपने जस्ट उस आइकन पे क्लिक कर दिया और आपका वेब ब्राउजर जो है वो क्या हो गया? वो ओपन हो चुका है. आपका वेब ब्राउजर ओपन हो चुका है. तो अभी इसमें क्या फीचर होगा कि आपका जो भी वेब ब्राउजर है ना, उसको रन होने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए. तो वो मेमोरी उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. वो मेमोरी एलोकेशन उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप यू गॉट माई पॉइंट अबाउट द allocation of memory or space to memory. Okay, next is allocate and deallocate memory space as needed. Yes, we have already discussed that a point कि अगर आपने कोई प्रोसेस को रन किया है तो उसकी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन रैम में होगी. अगर आपने उसको डिलीट कर दिया, प्रोग्राम को आपने बंद कर दिया, तो उसकी डी एलोकेशन भी हो जाएगी फ्रॉम द मेमोरी. मतलब उतनी ही मेमोरी वो फ्री हो जाएगी. ओके, यहाँ पे बेसिक सिंपल एग्जांपल है कि कैसे आपकी एलोकेशन हो रही है और कैसे आपकी डी एलोकेशन हो रही है. यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट प्रोग्राम अगर पहले हुआ तो वो आउट हो चुका है. अभी ये स्पेस वो खाली हो चुकी है. ठीक है, उसने एमएमयू ने अपना दोबारा से मेमोरी जो होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है, वो आपकी स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है. जैसे फर्स्ट प्रोग्राम आया यहाँ पे उसने स्टोर कर दिया, सेकंड आया यहाँ पे, अभी फर्स्ट का आपने ओवर कर दिया, उसके बाद फर्स्ट की जगह पे ये थर्ड प्रोग्राम आ गया, सी प्रोग्राम. ओके, सो ऐसे आपका ये सारा जो मेमोरी एलोकेशन है वो काम कर रहा है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट अबाउट द मेमोरी एलोकेशन कि मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे कैसे काम कर रही है. ओके, यू कैन वॉच दैट एनिमेशन इन अ प्रीवियस मोड. जो आप रिपीट कर सकते हो आप इसको. नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट. तो फाइल मैनेजमेंट, व्हाट इज फाइल मैनेजमेंट? As we have already discussed कि whenever you create the files, it means that your created file will store in your operating system or your memory. आप जब तक उसको डिलीट नहीं करोगे वो अपने आप डिलीट नहीं हो सकती. आप उसको रीनेम कर सकते हो, ये सारी अथॉरिटी यूजर्स के पास है. आप उसको कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, आप उसको डिलीट कर सकते हो. ये सारा कुछ एक यूजर परफॉर्म करता है. एंड किसकी हेल्प से कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप ये सारे टास्क को परफॉर्म करते हो इन योर कंप्यूटर सिस्टम और योर स्मार्टफोन सिस्टम ऑल्सो. आप अगर स्मार्टफोन्स में कोई फाइल्स को डिलीट कर रहे हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट कर रहा है. कमांड तो आप दे रहे हो कि इसको आप डिलीट कर दो, पर उसको डिलीट कौन कर रहा है? आपकी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर रहा है. ओके, सिक्योरिटी मैनेजमेंट
इन दिस वे यू कैन अलर्ट द मैसेजेस, डायलॉग बॉक्सेस, फायरवॉल, पासवर्ड। यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट का आ जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे टास्क आपके हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अलर्ट देता है मैसेजेस का, अगर आपके इंटरनेट से कनेक्टिविटी, तो आपको अलर्ट्स आते हैं, जैसे स्मार्टफोन पे अलर्ट आता है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आपका इंटरनेट ऑन है, तो क्या होगा, आपको ईमेल्स आए तो वो आपको अलर्ट मैसेजेस देगा। वो कौन दे रहा है आपको? वो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, ना कि आपकी मशीन्स दे रही है। मशीन आपका जस्ट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रही है, वो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं शो करवाती। आपको जो शो करवाने का काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ओके। फायरवॉल मतलब वायरसेस से बचा के रखना। पासवर्ड मतलब अगर आप थंबप्रिंट का कुछ पासवर्ड लगा रहे हो तो आप उसको थ्रू भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड आउट करता है कि हाँ ये थंबप्रिंट रियल में है या नहीं है। अगर वो डुप्लीकेट होगा या दूसरा होगा तो वो आपके फोन को अनलॉक नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज हाउ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज वर्क्ड। नेक्स्ट इज कमांड इंटरप्रेटर, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी कमांड को कैसे समझ रहा है। अब यहाँ पे लिखा है अ कमांड इंटरप्रेटर इज एन इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड द यूजर। मतलब एक सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये यूजर है, और यहाँ पे आपका कमांड इंटरप्रेटर जो आपकी कमांड को समझ रहा है और सिस्टम को समझा रहा है। फिर यहाँ पे एक और आ गया बीच में जिसको आप बोल सकते हो कि विचोला टाइप समथिंग लाइक, ओके, कि वो आपकी कमांड को समझा रहा है आगे, और यहाँ से आउटपुट आ रही है तो वो उस जो आउटपुट है वो नंबर्स की फॉर्म में होगा, और कमांड इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करके आपको एक्चुअल में जो आउटपुट होनी चाहिए वो दिखा रहा है। ओके, सो दैट्स हाउ द कमांड इंटरप्रिटेशन इज वर्क्ड। ओके, दैट इज कमांड लाइन। आप कमांड लाइन के थ्रू कमांड देते हो, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप अपनी विंडोज में यूज करते हो, माउस के थ्रू यूज करते हो। ओके, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट अगर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फर्स्ट ऑफ रियल टाइम, जो आपको रियल टाइम में सब कुछ दिखाता है कि हाँ कौन सी प्रोसेस एक्टिव है, कौन सी आपकी बंद हो चुकी है प्रोसेस, वो सारा आपको रियल टाइम आर्किटेक्चर में आपको शो होता है सारा कुछ। वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको रियल टाइम में विजिबल होते हैं, आपके सामने विजिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क, मतलब है कि एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है और एक ही टास्क उसको एक ही टाइम पे परफॉर्म हो सकता है। सिंगल यूजर मतलब एक ही यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है, और सिंगल टास्क मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है सिर्फ एक ही टास्क को हैंडल करने के लिए एक टाइम पे। जैसे अगर आप अभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें ना, तो आप बहुत सारे टास्क को एक ही टाइम पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप म्यूजिक भी सुन लेते हो, वेब ब्राउजिंग भी कर लेते हो, कोडिंग भी कर रहे हो, साथ में कोई मूवी भी लगी है वो भी देख रहे हो, तो वो सारे टास्क कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज मल्टीटास्किंग, उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। यहाँ पे है सिंगल टास्क, मतलब एक ही टास्क को हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट इज सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग, मतलब एक ही यूजर यूज करेगा, बट उसमें मल्टीटास्किंग वाला फीचर है। ओके, मतलब आप बहुत सारी प्रोसेसेस को एक ही टाइम पे चला सकते हो। नेक्स्ट इज मल्टी यूजर मींस कि बहुत सारे यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी MS DOS की, वहां पे क्या होता था, एक ही CPU है और डिफरेंट पेरिफेरल्स लगे हुए हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एंड योर मॉनिटर ऑल्सो। तो वहां पे डिफरेंशिएट हो जाता है मल्टी यूजर्स में। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस वन इज द मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल्स ऑफ योर सर्वर। सर्वर में क्या होता है बेटा कि एक सर्वर होता है, जैसे एक सर्वर है ना, तो मान लीजिए कि एक सर्वर जो है वो 150 गीगाबाइट्स का है, ठीक है, 150 गीगाबाइट्स। और आपके जो वेबसाइट है, जो जिसकी वो सर्वर एलोकेशन हुई है, जिस वेबसाइट का वो सर्वर एलोकेशन हुई है, सपोज कीजिए इस एक सर्वर में स्टोर है 12 to 15 वेबसाइट, मान लीजिए 10 वेबसाइट स्टोर है एक ही सर्वर में। तो बेटा क्या होगा, वो सभी 10 वेबसाइट को 15 GB करके, मतलब सिर्फ 15 GB करके वो अलोकेशन प्रोवाइड कर देगा। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि वो एक्ट तो वन ही कर रहा है, पर उसके अंदर और इंटरनल पार्ट्स भी बने हुए हैं जो उसको वर्किंग कंडीशन में ला के रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे एग्जांपल भी वही लिखी है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। ये सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट के लिए, दूसरी वेबसाइट के लिए और 15 GB आ जाएगा, ये दूसरी वेबसाइट के लिए ये भी एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट आगे तीसरी वेबसाइट के लिए फिर 15 GB आ जाएगा। तो ये सारा कुछ कैसे आपका काम कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होंगे। नेक्स्ट वन इज एम्बेडेड। एम्बेडेड मींस कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे जैसे PDA लिखा है, जैसे मैंने आपको ATM की एग्जांपल दी थी। PDA का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका मतलब है कि जो आपके लिए काम करता है। जैसे आपने ATM की मशीन देखी होगी तो वहां पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं।
जिसको एक फिक्स प्रोग्राम होता है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसमें कुछ भी चेंज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, जो भी उसका फिक्स प्रोग्राम है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। दिस वन इज बैच प्रोसेसिंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक अगर टास्क शुरू हुआ है, जब तक वो चलता रहेगा तब तक कोई और टास्क शुरू नहीं हो सकता। और बैच प्रोसेसिंग मैंने ऑलरेडी आपको समझाई है कि यहाँ पे पंच कार्ड की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस किया जाता है। 3 to 5 डेज यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं एक प्रोसेस को करने के लिए। जैसे पहले यूजर जाएगा पंच कार्ड पे, इनपुट लिख के जाएगा प्रोग्रामर के पास, प्रोग्रामर उसको फीड करेगा कंप्यूटर में, उसकी आउटपुट इनपुट जो भी है उसका निकाल के वो फिर दोबारा से वो पंच कार्ड पे लिखेगा एंड देन वो यूजर को वापस भेजेगा। तो ये सारी प्रोसेस में बहुत सारा टाइम चला जाता है, टाइम कंजम्पशन है। द जॉब्स आर देन रन वन आफ्टर अनदर। मतलब क्या है कि अगर एक जॉब चल रहा है तो आप दूसरी प्रोसेस को नहीं चला सकते जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता। फिनिश होगा तभी आप उसके बाद सेकंड जॉब को काम में लोगे, उसके बाद थर्ड जॉब को काम में लोगे। ओके, साइमल्टेनियसली वो एक ही टाइम पे नहीं चल सकता, आप उसके फिनिश होने के बाद न्यू टास्क को आप चला सकते हो। नेक्स्ट वन इज रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये हमने ऑलरेडी समझा दिया। अभी यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि बहुत क्विकली एक्ट करती है। जैसे एंटी मिसाइल क्या होता है कि अगर किसी कंट्री ने हमारे देश पे कोई मिसाइल छोड़ दी है तो यहाँ पे जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होंगे वो रियल टाइम पे काम करते हैं। वो सैटेलाइट्स के थ्रू 1 सेकेंड्स के अंदर अंदर वो उसको कैप्चर करते रहते हैं कि कोई अराउंड कोई एक्टिविटी तो नहीं है, हमारी कंट्री के अराउंड कुछ एक्टिविटी तो नहीं है, कोई न्यूक्लियर पावर या कुछ भी कोई मिसाइल की एक्टिविटी तो नहीं है। अगर सैटेलाइट इसको पकड़ लेता है कि कुछ एक्टिविटी है मिसाइल की, तो डिफेंस सिस्टम क्या है, एंटी मिसाइल सिस्टम क्या है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे फाउंड द टारगेट दैट पर्टिकुलर मिसाइल एंड उस मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देते हैं। ये एंटी मिसाइल सिस्टम जो है उसको फायर करके हवा में ही फिनिश कर देते हैं, उसको धरती जो अपने अर्थ तक है वहां तक वो आने ही नहीं देते। ओके, उसके बाद एयरप्लेन लैंडिंग कंट्रोल सिस्टम, ये भी आपका रियल टाइम में होता है। उसके बाद इंटरप्ट एरर इन कंप्यूटर सिस्टम, मतलब आपके सामने जो भी प्रोसेसेस आ रही हैं, जो भी आपके सामने एरर हो रही है कंप्यूटर के सिस्टम में, जो भी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है वो सारा आपका रियल टाइम में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज डॉस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, और इसमें कुछ भी माउस का यूज नहीं होता था, आपको सारा कमांड्स के थ्रू काम करना था। इसका जो 2 पार्ट्स होते हैं, स्मॉल सिस्टम डेटा, इसका मतलब क्या होता है कि सारे जो डिस्क का है उसको इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना, जो भी डिस्क में इंफॉर्मेशन स्टोर है। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा एरिया, वेयर द डेटा फाइल इज स्टोर, यहाँ पे सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। ये 2 मेन कंपोनेंट्स है, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वन ऑल्सो। ओके, एंड इट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल डिस्क ऑपरेशंस। बस यही है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डॉस, MS डॉस इसकी फुल फॉर्म है। MS डॉस जो है ना, MS डॉस इसका फुल नेम है, सॉरी फुल फॉर्म नहीं, फुल नेम है। एंड MS डॉस के जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए, दैट इज दिस वन। ओके, द फर्स्ट वन फाइल इज IO सिस्टम, विच मीन्स दैट इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट सिस्टम मीन्स दैट कि आपका यहाँ पे जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारा कुछ चेक होगा। ओके, कि वो प्रॉपर कंडीशन में काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, वो प्रॉपर वे में काम कर रही हैं कंप्लीट कि नहीं कर रही। इनपुट आउटपुट मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारी आपकी इनपुट आउटपुट वाली सिस्टम फाइल्स हैं। सबसे पहले ये फाइल्स लोड होगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको रन होने के लिए। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS। ओके, नेक्स्ट वन फाइल इज MS DOS डॉट सिस्टम। इसका मतलब है कि जितने भी एक जो सेट हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहाँ पे स्टोर होंगे बेटा, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपके कहाँ पे स्टोर होंगे, वो आपकी MS DOS फाइल में स्टोर होंगे। MS DOS फाइल क्या है बेटा, अभी आपकी सिस्टम की जो भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, जो भी आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स है उसको हैंडल करता है, उसमें सारे जो प्रोग्राम्स है आपके यहाँ पे जो हैं वो स्टोर है। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट अबाउट द MS DOS। ओके, नेक्स्ट वन फाइल इज बेटा, नेक्स्ट वन फाइल इज गोइंग टू बी अबाउट दिस वन, command.com। कमांड, जैसे मैंने कमांड्स टाइप की है तो MS DOS में एक ब्लैंक ऐसी स्क्रीन होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको कमांड्स टाइप करनी है सारी। अगर आप इनिशिएट करोगे, इनिशिएट गूगल क्रोम, तो आपका गूगल क्रोम खुल जाएगा। तो वो आप कमांड कहाँ पे टाइप करते हो, वो इस टर्मिनल में टाइप करोगे। ओके, ये टर्मिनल जो है यहाँ पे टाइप करोगे, तो इसको रन करवाने के लिए ये फाइल लोड होती है आपकी MS DOS में। सो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स
which firstly load in your MS-DOS operating system while booting. Okay, तो बूटिंग के टाइम ये तीनों फाइल्स लोड होती हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। जैसे आज का आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, सबसे पहले लोगो आता है, वो वैसे ही आपकी ये तीनों फाइल्स जो हैं वो लोड होती हैं। ओके बेटा, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू कैन चेंज योरसेल्फ, आप उसमें खुद से चेंजेस कर सकते हो, आप उसको कहीं पे भी फ्रीली यूज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेबल है, मतलब आप इसको दोबारा से अपने अकॉर्डिंग इसको बदल के आप यूज कर सकते हो। आप किसी को दे भी सकते हो कि हाँ ये मैंने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की है तो आप ये वाला इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, सो दैट्स हाउ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट कंपैटिबल एंड द मोस्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मार्केट नाउ। ओके, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो, लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो, मोबाइल पे भी आपका ऑलरेडी आपका एंड्रॉयड जो है वो लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप इसके डेवलपर मोड में चले जाओगे या इसकी जो रूट कॉज है वहाँ पे चले जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे बेटा आप अपने मोबाइल को भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, आप अपने मोबाइल को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन जो है वो स्वाइप अप करने, ऊपर से स्वाइप अप करने पे खुले, तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे कुछ आप चेंजेस कर सकते हो। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द लाइनक्स टॉर्वल्ड्स। ओके, सो दिस इज द मोस्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज द कर्नल। 3 points mainly uses in your Linux system. That is, first one, the kernel. Kernel is the core part of Linux. It is responsible for all the major activity of this operating system. जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं कर्नल में, जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिविटीज होती हैं वो कर्नल हैंडल करता है। ओके, कर्नल इज जस्ट लाइक अ प्रोसेसर। यू कैन से दैट कर्नल इज जस्ट लाइक अ प्रोसेसर which handle all the activities those are happen in your operating system. Linux based operating system. Okay, remember that it's Linux based operating system. Next one is system library. System library means यहाँ पे आपके जितने भी प्रोग्राम्स है वो सारे प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं, और जितने भी आपके प्रोग्राम यहाँ पे सारे इंस्टॉल्ड होते हैं सिस्टम लाइब्रेरी में। यूटिलिटीज मीन जो आप टास्क को करने के लिए प्रोग्राम को रन करते हो उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आपको अगर MS ऑफिस चाहिए तो आपको यूटिलिटी प्रोग्राम, अगर आप MS ऑफिस पे क्लिक करते हो तो वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। ओके, तो वहाँ पे आप एक स्पेशलाइज इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट वन। दिस वन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे बेटा है हार्डवेयर। हार्डवेयर का कम्युनिकेशन हो रहा है कर्नल के साथ। मतलब क्या है, कर्नल क्या एक प्रोसेसर की तरह काम कर रहा है जो कम्युनिकेट कर रहा है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द कर्नल। एंड कर्नल उसके बाद कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, शेल के साथ। शेल में क्या है बेटा, आपकी सारी प्रोग्राम जो है ना, आपके जो जितने भी प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सारे यहाँ पे प्रोग्राम जो है ना वो स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके शेल में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम्स। ओके, वो आपके शेल में जितने भी प्रोग्राम है वो शेल में स्टोर हुए हैं। ओके, उसके बाद शेल का काम है कि वो एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करे। अभी एप्लीकेशंस कौन है, जैसे आपकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन होते हैं ना जो यूटिलिटी प्रोग्राम, जैसे MS ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, आपने कोई सॉन्ग प्ले किया है, वो सारा कुछ आपका एप्लीकेशंस में आता है। ओके, शेल में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम हैं, वो कोई और प्रोग्राम्स नहीं है। कर्नल क्या है, एक प्रोसेसर है जो सारे प्रोसेसर्स को हैंडल करता है। ठीक है, जैसे विंडो में आपका प्रोसेसर होता है ना, वैसे लाइनक्स में कर्नल होता है जो सारे प्रोसेसर्स को हैंडल करता है। और ये सारी एप्लीकेशंस के कुछ नेम है, कुछ नहीं है, ये एप्लीकेशंस के नेम है, यू कैन अवॉइड दैट। एंड हार्डवेयर क्या है, जो आपकी बेयर मशीन होती है, जो बस एक मशीन है, फिजिकल पार्ट है, उसके साथ कम्युनिकेट कौन कर रहा है, कर्नल। और कर्नल किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, शेल के साथ। शेल कौन है, जिसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल स्टोर हैं, प्रोग्राम्स जिसको हम बोलते हैं। ओके, एंड वो प्रोग्राम्स किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस के साथ। तो ऐसे आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ लाइनक्स। दैट इज द फर्स्ट वन, द पोर्टेबल है। बिल्कुल, कि आप पोर्टेबल मीन्स कि ये ओपन सोर्स है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको वर्क करवा सकते हो, किसी भी हार्डवेयर पे इसको चलवा सकते हो। ओपन सोर्स है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग है, मतलब क्या है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक ही टाइम पे रन कर सकते हो। मल्टीपल प्रोग्रामिंग का ये मतलब होता है। ओके, सिक्योरिटी मतलब इसमें सिक्योरिटी जो है वो अथेंटिकेशन लाइक होती है। अगर आपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया होगा ना, तो आप इसके पासवर्ड को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, उस वे में आप सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हो। ओके, बट अदरवाइज इट्स सिक्योरिटी इज लो एज कंपैरिजन टू विंडो। ओके,
सो इंक्रिप्शन डेटा होता है इसमें। नेक्स्ट वन बेटा, कर्नल की हमने बात की है कि वो सारे हार्डवेयर मशीन को ट्रैक करता है। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। मोनार्क तो ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड इट हैज़ अ वेरी फंक्शन सच एज फाइल मैनेजमेंट। हाँ, वो फाइल को मैनेजेस करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है, फाइल को कॉपी करता है हार्डवेयर के साथ, मेमोरी मैनेजमेंट बनाता है, शेड्यूल करता है प्रोग्रामिंग को। ये सारे उसके पॉइंट्स हैं, ये सारे उसके बेसिक्स पॉइंट्स हैं। ओके, सो दिस इज योर बेसिक व्यू ऑफ योर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा दिखता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आइकन्स ऐसे दिखते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा दिखता है आपका। ओके, सो दिस वन इज बेटा आपके जो डायरेक्टरी वाला था, जो आपका हिरार्की वाला है जो आपका, ये उसमें है कि आप कैसे हिरार्की में आप विंडो में फाइल्स को स्टोर करते हैं। ये आपका मेन फोल्डर होता है, उसके बाद आप उसके अंदर ये ऐसे फोल्डर बना सकते हो। इसमें आप और डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। ओके, उसके अंदर आगे फिर अगर आप फोल्डर बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो ये हिरार्की फॉर्म में काम करता है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक फोल्डर के अंदर आप बहुत सारे फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हो, और इन सभी फोल्डर्स के अंदर आप और फोल्डर्स को भी स्टोर कर सकते हो और फाइल्स को भी स्टोर कर सकते हो। ओके, so that's the simple meaning of your hierarchy. Okay, so thank you for today beta.